अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो वास्तव में आप मरेंगे या केवल आपका शरीर? अगर आत्मा कभी जन्म ही नहीं लेती तो जन्म किसका होता है? अगर शरीर ही सब कुछ है तो मृत्यु के बाद अनुभव करने वाला कौन बचता है? यही वो सवाल है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिक तक को सोचने पर मजबूर किया है। आज की इस वीडियो में हम वेदांत के उस रहस्य को समझेंगे जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच छिपा हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का आखिरी हिस्सा आपके मैं कौन हूँ वाले विचार को हमेशा के लिए बदल सकता है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक मूल प्रश्न, अगर आत्मा नित्य है, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु, तो जन्म आखिर किसका होता है? अगर शरीर ही जन्म लेता है तो मृत्यु के बाद अनुभव कौन करता है? और अगर पुनर्जन्म होता है तो आखिर पुनर्जन्म किसका होता है? यही प्रश्न हजारों वर्षों से वेदांत का सबसे गहरा विषय रहा है। लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए हमें सबसे पहले मनुष्य को समझना होगा, क्योंकि वेदांत कहता है मनुष्य केवल दिखाई देने वाला शरीर नहीं है। यहीं से शुरू होता है तीनों शरीरों का रहस्य। वेदांत के अनुसार मनुष्य 3 स्तरों का अस्तित्व रखता है। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। जब तक इन तीनों को नहीं समझेंगे तब तक आत्मा, कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म सिर्फ शब्द बनकर रह जाएंगे। अब आइए इन तीनों को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले स्थूल शरीर। यही शरीर जन्म लेता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। 10 साल पहले आपका शरीर आज जैसा नहीं था। शरीर लगातार बदलता रहता है। यही 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी शरीर से हम चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं और इस संसार का अनुभव करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इस शरीर में न संस्कार रहते हैं, न कर्मों का संग्रह, न मन, न बुद्धि। इसलिए मृत्यु केवल स्थूल शरीर का अंत है। आपका वास्तविक अस्तित्व यहीं समाप्त नहीं होता। अब आता है सबसे रहस्यमय भाग, सूक्ष्म शरीर। वेदांत कहता है यही जन्म जन्मांतर का यात्री है। यही मन है, यही बुद्धि है, यही अहंकार है और यही चित्त है। यही सोचता है, यही निर्णय लेता है, इच्छाएं करता है और सुख दुख का अनुभव करता है। जब स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है तब भी सूक्ष्म शरीर बना रहता है और यही अगले अनुभवों के लिए शरीर प्राप्त करता है। यानी जो यात्रा जारी रहती है वह शरीर की नहीं बल्कि सूक्ष्म स्तर की होती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी अकेला नहीं चलता। उसके पीछे होता है कारण शरीर। इसे अगले जन्म का बीज कहा गया है। यही हमारी गहरी इच्छाओं, वासनाओं, संस्कार और कर्म बीज छिपे रहते हैं। इनमें से बहुत कुछ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे एक छोटा सा बीज पूरे विशाल को अपने भीतर छिपा कर रखता है, वैसे ही कारण शरीर अगले जन्म की संभावनाओं को अपने भीतर छिपाए रखता है। जब परिस्थिति बनती है तो यही बीज नए विचार, नई प्रवृत्तियां और अंततः एक नए जन्म का कारण बनते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, पुनर्जन्म कैसे होता है? वेदांत के अनुसार क्रम कुछ ऐसा है, संस्कार विचार बनाते हैं, विचार कर्म बनते हैं, कर्म नए संस्कार बनाते हैं और यही अगले जन्म का कारण बनते हैं। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यही नई परिस्थिति, नया परिवार और नया जीवन बनाने की भूमिका तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया को वेदांत पुनर्जन्म का चक्र कहा गया है। अब आखिरी सवाल, अगर आत्मा नहीं बदलती तो फिर मैं कौन हूँ? वेदांत कहता है तुम न शरीर हो, न मन, न विचार, न अहंकार। तुम शुद्ध चेतना हो जो इन तीनों शरीरों की साक्षी है। शरीर बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, जन्म बदलते हैं, लेकिन साक्षी कभी नहीं बदलती। और जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और कर्म बीजों से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तभी जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। शायद पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिसे हम मैं समझते हैं वह वास्तव में हम है ही नहीं। तो अब सवाल आपसे, अगर आज आपको नया जीवन मिले तो क्या आप अपना जीवन दोबारा जीना चाहोगे या इसी जन्म में ही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहोगे? कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।